ठीक। देखिए, इससे पहले हमने आपको ग्रामर में एक छोटी सी इकाई आपको बताई थी, एक छोटी सी जानकारी आपको दिया था, जिसमें हमने आपको बताए थे कि सेंटेंस के बारे में, लेटर के बारे में और वर्ड के बारे में। ठीक, उसमें हमने आपको सेंटेंस की डिफिनेशन भी बताई थी, सेंटेंस किसे कहते हैं, ये भी सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको लेटर और वर्ड, ठीक, ये दोनों चीज़ भी हमने आपको उसमें बता दिया था। उसी से रिलेटेड आपका ये अगला पार्ट है, ठीक है, ग्रामर का पार्ट नंबर 2। अब इसमें देखिए द सेंटेंस, ठीक, सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। ठीक, फिर उसी के बाद में आपका है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के प्रकार, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, उसको कितने भागों में बांटा गया है, या फिर यूं बोल सकते हैं कि उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, इससे पहले आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे। ठीक, देखिए द सेंटेंस यानी कि वाक्य, ठीक, वाक्य को उसकी संरचना और भाव के आधार पर, ठीक है, एक बार फिर से देखिए, द सेंटेंस यानी वाक्य को उसकी संरचना और भाव के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है, 5 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, यानी कि हम यूं बोल सकते हैं कि हमारे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, सिंपल दैट बोल सकते हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो हम आंसर में ऐसे भी बोल सकते हैं वाक्य हमारे 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, पहला आपका कौन सा है, ठीक है, पहला आपका हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। ठीक, यानी कि इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, साधारण वाक्य। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम, साधारण वाक्य। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग जो आता है वो देखिए, जो वाक्य किसी बात के, जो वाक्य किसे कहते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था। ठीक है, जो वाक्य किसी बात के स्वीकार अथवा अस्वीकार किए जाने का निश्चित भाव प्रकट करें, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक, एक बार फिर से देखिए, पहला आपका है साधारण वाक्य। ठीक है, जो वाक्य किसी बात के स्वीकार अथवा अस्वीकार किए जाने का निश्चित भाव प्रकट करें, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, यानी कि वाक्य तो आप जानते होंगे कैसे बना है आपका, इससे पहले वाले वीडियो में बताया थे आपको। जो वर्ड यानी कि जो शब्दों का समूह होता है वो आपका वाक्य हो जाता है। ठीक है, कहते हैं जैसे आपका हो गया पूजा इज नाइस गर्ल। ठीक, पूजा इज नाइस गर्ल। अब इसी को देखिए असर्टिव सेंटेंस। ठीक, यानी कि साधारण वाक्य को 2 भागों में बांटा गया है, या हम यूं कह सकते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपका साधारण वाक्य कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक, पहला आपका हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, क्या हो जाएगा पहला आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि इसको हिंदी में हम बोलेंगे सकारात्मक वाक्य। क्या बोलेंगे इसको, सकारात्मक वाक्य। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग जो आपका आता है, जो वाक्य किसी बात को स्वीकार करने का अर्थ, ठीक, जो वाक्य किसी बात को स्वीकार करने का अर्थ प्रकट करे, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आपका विशाल गोज टू स्कूल। ठीक, ये आपका एग्जाम्पल में भी हो जाएगा, विशाल गोज टू स्कूल। फिर उसके बाद में हमने आपसे ये बोला था कि असर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य को 2 भागों में बांटा गया है, या 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो गया सकारात्मक वाक्य, जो हमने आपको बता दिया। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा हो जाएगा आपका निगेटिव सेंटेंस।
ठीक, क्या हो जाएगा आपका निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे हम, नकारात्मक वाक्य। क्या बोलेंगे, नकारात्मक वाक्य। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग जो वाक्य किसी बात को अस्वीकार करने का अर्थ प्रकट करे, ठीक, जो वाक्य किसी बात को अस्वीकार करने का अर्थ प्रकट करें उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आज समझ में, उसे क्या कहा जाएगा, निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई शैल नॉट गो टू कानपुर, ठीक, आई शैल नॉट गो टू कानपुर, ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस। फिर उसके बाद में एक बात देखिए, सेंटेंस यानी कि हमने आपको पहले बताया था कि इसको 5 भागों में विभक्त किया गया है, तो ये आपका पहला भाग हो गया, ठीक है, यानी कि पहला हो गया आपका साधारण वाक्य, यानी कि इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, असर्टिव सेंटेंस, ठीक, यानी कि इसको कितने भागों में बांटा गया है या कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका सकारात्मक वाक्य, दूसरा हो गया आपका नकारात्मक वाक्य। पहले को हम सकारात्मक वाक्य को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरे को क्या बोलेंगे, नकारात्मक वाक्य को क्या बोलेंगे हम, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, दोनों की आपकी क्या हो गई, डिफिनेशन हो गई, और ये हो गया आपका एग्जाम्पल। ठीक, अब उसके बाद में पहला स्टेप यानी कि पहला हमारा कंप्लीट हुआ, दूसरा हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे, कितने लोग जानते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे हम, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य बोलेंगे। ठीक है, इसमें दिया गया आपका जो वाक्य प्रश्न पूछे, ठीक, जो वाक्य प्रश्न पूछे जाने का अर्थ प्रकट करे उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, देखिए हमारा एक बात दोबारा देख लीजिए, जो वाक्य प्रश्न पूछे जाने का अर्थ प्रकट करे उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे डू यू प्ले कैरम, ठीक, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य बोलेंगे। ठीक है, यानी कि जो वाक्य प्रश्न पूछे जाने का अर्थ प्रकट करे उसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आज समझ में आप लोगों को। एक बार हम दोबारा फिर से यहां तक देख लेंगे। ठीक है, द सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक, वाक्य के प्रकार, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखा है द सेंटेंस, वाक्य को उसकी संरचना और भाव के आधार पर, ठीक, उसकी संरचना और भाव के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका क्या है, असर्टिव सेंटेंस, यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, साधारण वाक्य बोलेंगे। ठीक है, अब इसको साधारण वाक्य बोलेंगे। इसके बाद में देखिए आप, जो वाक्य किसी बात के स्वीकार अथवा अस्वीकार किए जाने का निश्चित भाव प्रकट करे उसे साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक, जैसे आपका हो गया पूजा इज नाइस गर्ल। ठीक है, अब इसी साधारण वाक्य के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, इसी साधारण वाक्य के 2 प्रकार होते हैं। पहला हो गया आपका सकारात्मक वाक्य और दूसरा हो गया आपका नकारात्मक वाक्य। ठीक है, सकारात्मक वाक्य को हम क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, और नकारात्मक वाक्य को हम क्या बोलेंगे, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आज समझ में। अब ये आपका सकारात्मक वाक्य, ठीक है, इसको देखिए, जो वाक्य किसी बात को स्वीकार करने का अर्थ प्रकट करे उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका विशाल गोज टू स्कूल, उसके बाद में निगेटिव सेंटेंस आपका हो गया। ठीक है, यानी कि नकारात्मक वाक्य,
जो वाक्य किसी बात को अस्वीकार करने का अर्थ प्रकट करें उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई शैल नॉट गो टू कानपुर। आज समझ में? ठीक है, यानी कि साधारण वाक्य के दो प्रकार, सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। ठीक है, दूसरा आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य बोलेंगे। जो वाक्य प्रश्न पूछे जाने का अर्थ प्रकट करे उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया डू यू प्ले कैरम। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्नवाचक वाक्य या इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका दूसरा रूप देखिए। ठीक है, जैसे कि हम खड़े हुए हैं, ठीक, हमारे सामने कोई और खड़ा हुआ है, अगर हम उससे कोई भी सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है, जैसे कि हमने कोई सी भी क्वेरी की या फिर सेंटेंस बोले या कोई चीज उससे बात किए, अगर वो हमने उनसे प्रश्न पूछा, ठीक है, जैसे कि आपका हो गया व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमने उनसे क्या पूछा? एक प्रश्न पूछा, आपका नाम क्या है? ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, उसके बाद में आपका हो जाएगा आदेशात्मक वाक्य, विस्मय बोधक वाक्य और इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है, ये हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ये आप इसको अपनी कॉपी में बढ़िया से बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा। लिखने के बाद में इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अगले वीडियो में आपको जो बचा आपका 3 पार्ट, ठीक है, उस वीडियो में हम आपको इसके बारे में